तो 7 दिन में पाइल्स को ठीक करना पॉसिबल है क्या? क्या चीज़ें करके पाइल्स को 7 दिन के अंदर ठीक किया जा सकता है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर आकाश। आई एम अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन इन नवी मुंबई सिंस लास्ट 8 years and I have treated more than 25,000 patients in my 8 years of clinical practice. So let's begin. अगर आपको भी पाइल्स है, टॉयलेट में आपको दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, इचिंग होता है एनल रीजन में, या बर्निंग सेंसेशन होता है, ये सारे सिम्टम्स अगर आपको भी है, स्पेशली अगर आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पाइल्स है, तो ये जो स्केड्यूल मैं आपको बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो लिसन केयरफुली। अगले 7 दिन आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उठने के साथ आपको हल्का गर्म पानी लेना है 1 ग्लास, और उसको पीना है उठने के साथ ही। दैट इज़ गोना बी वेरी गुड फॉर योर इंटेस्टाइन्स एंड ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हल्का गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर आपको उठने के साथ ही डेली पीना है अगले 7 दिन के लिए। अगली चीज़ आपको फॉलो करनी है, अगर आप टॉयलेट में जाते हो आपको ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है, ज़्यादा फोर्सफुली टॉयलेट पास नहीं करना है, बिकॉज उससे पाइल्स में प्रेशर और बढ़ता है और जो स्वेलिंग होती है जो हेमोरॉइड्स में, वो और बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको फ़ोन लेके टॉयलेट में नहीं जाना है। व्हेन यू गेट द नेचुरल अर्ज तभी आपको टॉयलेट में जाना है। एंड डू नॉट स्पेंड मोर टाइम इन द टॉयलेट एंड अवॉइड यूजिंग फ़ोन इन द टॉयलेट। दैट्स द वर्स्ट थिंग, जिसकी वजह से पाइल्स रिकरेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और जो पाइल्स एग्जिस्टिंग है उसमें भी स्वेलिंग बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो देन 3 नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिट्स बाथ। टॉयलेट जाके आने के बाद आप बड़ा सा टब आपको लेना है और उसमें गर्म पानी आपको डाल के उसमें आपको बैठना है फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसको बोला जाता है सिट्स बाथ, और ये आपको डेली करना है 2 से 3 बार दिन में अगले 7 से 8 दिन के लिए। आपको पाइल्स फिशर है तो सिट्स बाथ उसमें बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज जो ये गर्म पानी है आपके एनल रीजन में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, पेन स्वेलिंग ये सब रिड्यूस करने में सिट्स बाथ बहुत हेल्पफुल होता है। 4 नंबर पे इस पे आता है दिन भर में आपको क्या क्या चीज़ें खानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है। सबसे पहले हम जानेंगे क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है। नॉनवेज आपको बिल्कुल अवॉइड करना है 7 से 8 दिन के लिए। डाइजेशन के लिए जो चीज़ें हैवी होती है वो अवॉइड करनी है। स्पाइसी चीज़ें, मिर्ची मसाला वाली चीज़ें एकदम ही कम रखनी है खाने में, बिकॉज उससे आपका पेन, इरिटेशन, बर्निंग बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डाइट एकदम हल्का रखना है, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं रखनी है। एंड मैदे की चीज़ें स्पेशली आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। पाव हो गया, ब्रेड, खारी, ये सारी चीज़ें जिसमें मैदा ज़्यादा होता है वो चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर मैदे की चीज़ें खाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, एंड कॉन्स्टिपेशन इज़ नंबर 1 रीज़न फॉर पाइल्स। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो पाइल्स आपका कभी ठीक नहीं होगा, ये रिकरेंट होते ही रहेगा। एंड क्या क्या चीज़ें आपको खानी है, डाइटरी फाइबर आपको ज़्यादा बढ़ाना है। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, सैलड, काकड़ी, गाजर, मूली, ये सारी चीज़ों का इंटेक आपको डेली लेना है अगले 7 दिन के लिए। एंड फाइब्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, मौसम्बी हो गए, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, इन फ्रूट्स में फाइबर ज़्यादा होता है। सो ये सारे फ्रूट्स आपको डेली खाने हैं अगले 7 से 8 दिन के लिए। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है आपका वाटर इनटेक। दिन भर में आपको कितना पानी पीना है। अगर आपको पाइल्स आपका ठीक करना है तो आपको 3 लीटर से ज़्यादा पानी एवरी डे पीना है अगले 7 से 8 दिन, और उसके बाद भी आप ये कंटिन्यू रख सकते हो। वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपका स्टूल सॉफ्ट करने के लिए। अगर आपको हार्ड स्टूल होगा तो आपको स्ट्रेन करना पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन की वजह से, देन अगेन पाइल्स रिकरेंट होने के या पाइल्स की स्वेलिंग बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयरफॉर वाटर इनटेक हैज़ टू बी 3 लीटर्स और मोर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप रात को सोने के टाइम अगर आपको ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप स्टूल पास ही नहीं कर पा रहे हो, तो नेचुरल जो लैक्सेटिव्स होते हैं जैसे कि इसबगोल वगैरह वो आप ले सकते हो। 1 चम्मच इसबगोल आपको लेना है और वो ल्यूकवार्म पानी में डालना है, और रात को सोने के टाइम उसको आपको पीना है। उससे आपको पेट साफ होने में मदद मिलेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइल्स एंड फिशर ऑल्सो। तो अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो तो अगले 7 से 8 दिन के अंदर आपका पाइल्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपके सिम्टम्स एकदम रिड्यूस हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको पाइल्स है या फिशर है, ये अगर आपको पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, पाइल्स और फिशर में क्या फ़र्क होता है। उसका मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा, आई बटन में लिंक आएगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगा कि पाइल्स और फिशर में क्या फ़र्क होता है, वो आप उस वीडियो में समझ सकते हो। इन डिटेल में मैंने वो पाइल्स और फिशर का वीडियो बनाया हो, अगर आपको देखना है तो आप ये आई बटन पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक में डाल दूंगा। और आपको कोई भी अगर डाउट है पाइल्स के बारे में, आप मुझे कमेंट करके पूछिए,
और अगर आपके घर में या आपके फ्रेंड्स में किसी को पाइल्स फिशर होता है बार बार, तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हो। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more such informative videos. This is Dr. Akash signing off. See you in another video.